अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हम अपने वादे के मुताबिक 2021 का 6th के नवोदय एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के की आंसर्स के साथ आपके सामने रूबरू हैं। पिछला वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात और मदद हासिल हुई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए बिला ताख़ीर हम क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तक हमने आपके सामने 2 हिस्सों को मुकम्मल किया था, तो आज तीसरे हिस्से की बारी है। तो सबसे पहले तो हिदायत पढ़ लें। सवाल नंबर 9 से 12 तक में बाएं तरफ एक सवालिया शक्ल दी गई है जिसका एक हिस्सा गायब है। दाहिने तरफ दी गई जवाबी शक्लें ए, बी, सी और डी पर गौर कीजिए और जवाबी शक्ल को तलाश कीजिए जो बग़ैर अपनी सिमत बदले सवालिया शक्ल के पैटर्न को पूरा करने के लिए सवालिया तस्वीर के गायब हिस्से में ठीक बैठती हो। अपने जवाब को दिखाने के लिए ओएमआर जवाबी शीट में सवाल नंबर के सामने वाले गोले या दायरे को काला कीजिए। इस हिदायत से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक सवाली शक्ल दी जाती है जिसका एक हिस्सा गायब होता है, लेकिन वो हिस्सा जवाबी शक्ल में ए, बी, सी और डी के तौर पर मौजूद है, किसी एक शक्ल में मौजूद है। हमें सही जवाब यानी सही शक्ल जो मिसिंग है ना, वो शक्ल को चुनकर उसे ओएमआर शीट में डार्कन करना है। ठीक है, इसके लिए बेहतर होगा कि हम जो शक्ल है सवाली शक्ल, इसमें मिसिंग हिस्से को रफली ड्रा कर लें। तो चलिए इसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक मुरब्बा खींचना होगा। ठीक है, हम मुरब्बा खींच लिए हैं। सवाली शक्ल की मदद से हम इसमें दरमियान में भी एक लकीर लगा चुके हैं। ठीक है ना। हाँ, फिर यहाँ पर देखिए, इस लकीर को मुकम्मल करने के लिए हम यहाँ से एक और यहाँ से एक लकीर डालेंगे। ठीक, और इसके बाद हाँ, इस कोने में एक खौस डालेंगे। तो ठीक है, तो ये शक्ल को हमें इसमें ढूंढना है। तो ए शक्ल ऐसे नहीं है, बी भी नहीं है, सी उल्टी है, लेकिन डी जो है एग्जैक्टली वही शक्ल है। तो इस तरह 9वें सवाल का सही जवाब है डी। चलिए अब 10वें शक्ल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें, 10वें सवाल में हम रफ स्केच जो है बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पर एक बॉक्स होगा। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद जो है दरमियान में हमें यहाँ से एक लकीर खींचनी है। तो हम यहाँ पर एक लकीर खींच लेते हैं। ऊपर एक मार्क है तो इस मार्क को यहाँ पर कर लेते हैं, और नीचे एक कट का मार्क है तो इसे भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ये शक्ल इसकी मिसिंग है। तो चलिए अब ढूंढते हैं ए, बी, सी और डी में। तो ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी एग्जैक्टली वैसी ही है, लेकिन डी एक बार देख लें तो डी भी शक्ल नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है सी है। ठीक है, इसी तरह जैसे ही हम 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक बॉक्स होना चाहिए। तो चलिए बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। एक मुरब्बा बना लिए। इसके बाद जो है ऊपर की जानिब से ये 2 निशानात, लेकिन इन निशानात में एक एक दायरा। हाँ, इसके बाद जो है दरमियान में इस शक्ल को मुकम्मल करना है। ये भी जो है यहाँ पर 2 दायरे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस शक्ल को ढूंढते हैं। ए तो नहीं है, हाँ बी है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो 11वें सवाल का सही जवाब है बी। ठीक, इसी तरह 12वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो 12वें सवाल में भी यहाँ पर हमें बॉक्स ड्रा करना है। तो मिसिंग बॉक्स के लिए हम बॉक्स ड्रा कर लेंगे। इसके बाद देखें, यहाँ पर जो सवालिया शक्ल में बकिया 3 जो हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से सेम हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी तीनों सेम हिस्से को ड्रा करते हैं। दरमियान में दायरा
ऊपरी जानिब ज़रब की अलामत, दाएं जानिब जो है जमा की अलामत, फिर यहाँ पर तक़सीम की अलामत और बाएं नीचे की जानिब नफ़ी की अलामत या तफरीक की अलामत। तो इन्हीं बॉक्स को या ये रफ जो स्केच है इसे यहाँ पर A, B, C और D में ढूंढेंगे। तो A तो नहीं हो सकता, हाँ B इसका एग्जैक्ट पिक्चर या इमेज है। C भी नहीं है क्योंकि अलामतें देखें तो ये अलामतें मैच नहीं कर रही, और इसी तरह D भी जो है मैच नहीं कर रही। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है B है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के हिस्से में क्या है देखें। हिस्सा 4 हिदायत। सवाल नंबर 13 से 16 में बाएं तरफ 3 सवालिया तस्वीरें दिखाई गई हैं और चौथी तस्वीर के लिए जगह खाली छोड़ दी गई है। सवालिया शक्लें एक तरतीब या सीरीज़ में हैं। तरतीब को मुकम्मल करने के लिए दाहिनी तरफ मौजूद जवाबी शक्लों में से एक शक्ल को चुनिए जिसको सवालिया तस्वीर की खाली जगह में रखा जा सके। अपने जवाब को दिखाने के लिए OMR जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोले या दायरे को काला कीजिए। हिदायत के मुताबिक यहाँ पर सवाली शक्ल में टोटल 4 शक्लें होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 3 शक्लें दी हैं और चौथी शक्ल जो है यहाँ पर नहीं है। लेकिन चौथी शक्ल को हमें A, B, C और D में ढूंढना है। लेकिन सवाली शक्ल में जो ये 3 तस्वीरें हैं इनकी सीरीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, तरतीब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनकी तरतीब जान गए तो जवाबी शक्ल में से जवाब को ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 13 में ये जो शक्लें हैं इनकी तरतीब जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली शक्ल में ये जो एरो मार्क है ऊपर की जानिब है, दूसरी में बाएं जानिब, तीसरी में नीचे की जानिब, और मिसिंग जो है ये दाएं जानिब है। ठीक है ना, इस तरह से। इसके बाद जो है और एक जो लकीर है इसे इस तरह खींच लेंगे और एंडिंग में इस तरह लगा देंगे। तो इसी शक्ल को हमें A, B, C और D में ढूंढना है। तो देखें A तो नहीं है, B भी नहीं है, C है, हाँ D भी नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है C, 13वें का सही जवाब C है। इसी तरह 14वें सवाल की तरफ बढ़ें। सबसे पहले तो इसमें इसकी सीरीज़ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें 3 लकीरें हैं पहली शक्ल में, सवालिया की पहली शक्ल में 3 लकीरें हैं जिसमें एक एरो मार्क है और एक दायरा नुमा लकीर है और एक बॉक्स और ज़रब की अलामत वाली लकीर है। और दूसरी शक्ल में यही 3 लकीरें हैं लेकिन इनका अरेंजमेंट जो है चेंज है। देखें यहाँ पर तीर वाली निशान जो है दरमियान में है, लेकिन यहाँ दूसरी शक्ल में जो है पहले नंबर पर ही है और यहाँ पर तीसरी शक्ल में तीसरे नंबर पर है। तो हमें मालूम ये हो रहा है कि जो दरमियान में है वो ऊपर जा रही है और ऊपर से फिर नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये जो अब सवालिया शक्ल है इसमें कहाँ पर आएगी, यही सवाल है ना। तो इसमें ये दरमियान में आ सकती है। ठीक है, ड्रा कर लेते हैं पहले। यस, दरमियान में आएगी। इसके बाद बकिया बची 2 लकीरों का मुशाहिदा करेंगे। यहाँ पर पहली शक्ल में ऊपर है, यहाँ नीचे है और यहाँ पर दरमियान है। ऊपर से नीचे, नीचे से दरमियान में और दरमियान में से कहाँ, ऊपर। तो इसे ड्रा कर लेंगे ऊपर की जानिब। हाँ, नेक्स्ट बची एक लकीर है जो ज़रब की अलामत वाली है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से और ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आएगी, तो इसे भी हम यहाँ पर बॉक्स और ज़रब की अलामत ड्रा कर लेते हैं। तो अब इस शक्ल को ए में ढूंढेंगे। ए तो नहीं है, हाँ बी है, सी भी नहीं है,
डी थोड़ी मैचिंग है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एरो मार्क जो है, एरो मार्क की जो लकीर है वो नीचे है, लेकिन हमारी एरो मार्क की लकीर जो है दरमियान में है, इसलिए डी भी नहीं है। तो बी ही जो है इसका सही जवाब है। ठीक, इसी तरह से चलिए आगे बढ़ेंगे 15वें सवाल की जानिब। तो 15वें सवाल में देखें, पहली शक्ल में एक लकीर, दूसरी में 2 और तीसरी में 3 लकीरें हैं। इसी तरह चौथी शक्ल में 4 लकीरें होंगी, ठीक है ना। लेकिन इन चारों लकीरों की हमें तरतीब जानना है। तो यहाँ पर देखें, तीनों शक्लों में तीर के निशान वाली लकीर है, तो हम पहले तीर की निशान वाली लकीर ड्रा कर लेते हैं ऊपर की जानिब। नेक्स्ट में पहली शक्ल में तो नहीं है, लेकिन दूसरी शक्ल में एक पॉइंट वाली लकीर है और तीसरी शक्ल में भी है, तो इसलिए हम चौथी शक्ल में भी पॉइंट वाले लकीर को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पहली और दूसरी शक्ल में तीर के निशान वाली लकीर और एक नहीं है, तीसरी लकीर, लेकिन तीसरी शक्ल में है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर भी जो है तीसरी शक्ल में लकीर खींच लेते हैं। अब हमें और एक लकीर डालना है, यानी दायरे वाली लकीर। तो हम दायरे वाली लकीर जो है तीसरी शक्ल में देखें, ऊपर की जानिब अगर तीर का निशान है तो दायरे वाली लकीर का जानिब नीचे है, यानी दायरा नीचे है। तो इसी तरह यहाँ पर चौथी शक्ल में अगर तीर का निशान नीचे है तो हो सकता है कि दायरे का निशान ऊपर की जानिब हो। तो हमारी ये अंदाज़न शक्ल है। तो इसलिए इसका जवाब जो है ए, बी, सी और डी में ढूंढेंगे। तो ए इसकी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर तीर की निशान है, तो इसलिए ए इसका सही जवाब नहीं है। बी, हाँ बी हो सकता है। देखें आगे बढ़ें एक बार, सी तो नहीं हो सकता। देखें यहाँ पर तीर का निशान और 2 एक्स्ट्रा तीर के निशान वाली लकीरें, ए भी नहीं हो सकती। डी हो सकती थी, लेकिन ये जो दायरे वाली निशानी है ये नीचे की जानिब होने की वजह से ये भी इसका जो है सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब जो है बी ही है, बी। ठीक, चलिए अब 16वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, इस सवाल में पहली शक्ल में एक ऐसी शक्ल है जो इस तरह से है, दूसरी शक्ल में यही शक्ल बढ़ते हुए नीचे की जानिब है, तीसरे में भी दाएं जानिब है, हो सकता है चौथे में ऊपर की जानिब हो। ठीक, बस यही शक्ल को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ए में जो है ऊपर की जानिब तो है, लेकिन ये जो लकीरें हैं ये सीधी हैं, इसलिए ये नहीं है। बी हो सकता है, सी नहीं है क्योंकि ये लकीरें तिरछी हैं। डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लकीरें भी जो है तिरछी हैं, इसलिए बी ही जो है इसका सही जवाब है। तो 16वें का सही जवाब बी है। चलिए एक और हिस्सा मुकम्मल कर लेते हैं आज। तो हिस्सा 5 की तरफ बढ़ते हैं। हिदायत पढ़ लें एक बार। सवाल नंबर 17 से 20 में हर एक सवाल में 2 सवालिया तस्वीरों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक सवालिया निशान है। पहले सेट के 2 सवालिया तस्वीरों में से एक ताल्लुक़ है, उसी तरह का ताल्लुक़ दूसरे सेट की तीसरी और चौथी सवालिया तस्वीर में भी होना ज़रूरी है। जवाबी तस्वीर से उस तस्वीर को चुनिए जो सवालिया निशान की जगह रखी जा सके। अपने जवाब को दिखाने के लिए OMR जवाबी शीट में सवाल के मुताबिक नंबर के सामने वाले गोले या दायरे को काला कीजिए। तो यहाँ पर हमें सवाली अशकाल में 2 सेट दिए गए हैं। एक सेट तो एक सेट तो ये और ये है। इसका ताल्लुक़ जानकर हमें इन सेट में जो सवालिया निशान है वो शक्ल को ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए पहले सेट के जो 2 शक्लें हैं, पहले सेट की शक्लें, इनमें पाए जाने वाले ताल्लुक़ को ढूंढ लें ताकि हमें सवाल ढूंढने में या जवाब ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर एक स्टार है। स्टार में जो है दरमियान में हेक्सागन है।
ठीक है। और वही हेक्सागन जो है दूसरी शक्ल में है, यानी दरमियान में जो शक्ल मौजूद है बिना लकीरों के यहाँ पर दी गई है। इसी तरह अब हम तीसरी शक्ल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक दरमियान में मुसल्लस है और वही मुसल्लस जो है यहाँ पर बिना लकीरों के होगा। तो इसी शक्ल को हम ए, बी, सी और डी में ढूंढेंगे। ए नहीं हो सकता क्योंकि मुसल्लस होने के बावजूद इसका जो कोना है ऊपरी जानिब है, लेकिन हमारी जो रफ स्केच है उसका नीचे की जानिब है। बी है, बी इसका सही जवाब है क्योंकि हमारा जो रफ स्केच है और इसका कोना सेम है। सी भी नहीं और डी भी नहीं। तो इसमें से 17वें सवाल का सही जवाब जो है बी है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, 18वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो इस सवाल में देखिए यहाँ पर दायरे में 2 लकीरें हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट दायरे में इस तरह से हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी 2 लकीरें हैं, तो वो आगे चलकर इस तरह से हो जाएंगी, ठीक। हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपरी तौर पर जो है एक दायरा है, वही दायरा जो है अंदरूनी में 4 है, 4 दायरे अंदरूनी जानिब हैं। तो यहाँ पर इस शक्ल में ये मुरब्बा है, तो इस तरह यहाँ पर अंदरूनी 4 मुरब्बे होंगे, तो 4 मुरब्बों वाली शक्ल हमारी सी है। तो इस तरह 18वें सवाल का सही जवाब जो है सी है। चलिए अब 19वें शक्ल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 19वें शक्ल में जो है ये लकीर इस तरह है और दूसरी शक्ल में इस तरह से है। इसी तरह तीसरी शक्ल में लकीर एक दायरा नुमा है जो दाएं जानिब है। तो चौथी शक्ल में ये दायरा नुमा लकीर इस तरह होगी। देखें क्या ये लकीर ए, बी, सी और डी की शक्ल में मौजूद है या नहीं। तो ए में तो नहीं है, बी में है लेकिन ऊपरी जानिब है, सी में है और डी में दाएं जानिब है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है सी है। तो 19वें सवाल का सही जवाब है सी। इसी तरह इस हिस्से का आखिरी सवाल है 20वां सवाल। तो देखें पहली शक्ल में जो है बी इस तरह है, दूसरे में ये मुनक्कस नुमा है इस तरह से। इसी तरह तीसरी शक्ल में ई सिर्फ इस तरह है, तो हो सकता है चौथी शक्ल में ई जो है मुनक्कस नुमा होगा जो इस तरह। इस शक्ल को हम तलाश करेंगे। ए में, हाँ ए में है, बी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है ए। 20वें सवाल का सही जवाब है ए। चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह एक ही आंसर से आपको मदद हासिल हुई होगी। अगर है तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी मदद हासिल हो सके। तो चलिए इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्द से जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।